उदय। मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है, जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूँ। एक भी पार्टी का एमपी नहीं कर सकता सर। NHAI AAA रेटिंग है और मैं थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सीखा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारे जावड़ेकर जी ज़्यादा इकोनॉमी को जानते हैं, पर मैंने भी MBA किया है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। निर्मलेंदु आज उदय से आपने देख लिया इस वीडियो को कि आम जनता की पहली पसंद क्यों धीरे धीरे गडकरी बनते जा रहे हैं। गजब का संदेश है गडकरी के इस भाषण में। देश में चारों ओर यातायात की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि अगर किसी को ट्रेन का टिकट नहीं भी मिलता है तो लोग बाई रोड अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से जा सकेंगे। लोगों को रोड से आने जाने में कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। जी हाँ, यही न्यू इंडिया है, यही नया भारत है। पापा जब बचपन में पढ़ाते थे तब कहते थे कि जो डेडिकेटेड, मेहनती, ईमानदार और देशभक्त होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनसे डरते हैं। आम आदमी की क्या औकात है। मतलब यही है कि आप ना डरें। अगर आप में यही सभी गुण होंगे तो ईश्वर भी आपसे डरेगा। आम आदमी की औकात ही क्या है। और ये सभी गुण हमने और देश की आवाम ने नितिन गडकरी में पाए हैं। मेरे पापा बचपन में कहते थे कि जिस व्यक्ति में ये 4 गुण हों वे देश चला सकते हैं, राजा बन सकते हैं। आज इसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े लोग नितिन गडकरी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वह काम के प्रति ईमानदार हैं, बात बात पर झूठ नहीं बोलते, देश के लोगों को लोक लुभावन वादे नहीं करते, 15-15 लाख के सपने नहीं दिखाते। 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोई मेरी कमी रह जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी, 1 रुपया तक नहीं दिया। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, एक सच्चे देशभक्त भी हैं और साथ ही मेहनती भी हैं। और आज इन्हीं सभी कारणों से वह आम जनता की पहली पसंद बन गए हैं। ये जो खबर आज हम आपको यहाँ पेश करने जा रहे हैं, इस खबर को जानने और समझने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल आने वाले समय में राजनीति किस ओर करवट लेगी वह इस रिपोर्ट के माध्यम से हम और आप जान पाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के ज़्यादातर समर्थक नितिन गडकरी को क्यों पसंद कर रहे हैं और क्यों पसंद कर रहे हैं, उनकी तारीफ इतनी क्यों हो रही है। कांग्रेस के वे समर्थक, या कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के वे समर्थक जो बीजेपी को अपना दुश्मन मानते हैं, बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उखाड़ फेंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पिछले 15 दिनों से
बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। वे मन से और दिल से चाहते हैं कि गडकरी कांग्रेस में आए, क्योंकि वे गडकरी को अपना दुश्मन नहीं मानते। वे मानते हैं कि गडकरी अगर कांग्रेस में आ जाएंगे तो कांग्रेस में जान आ जाएगी। कांग्रेस में ही कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी समय के अनुसार चलना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। कुछ यूजर्स और कुछ पत्रकार भी दबे पांव धीरे धीरे कह रहे हैं कि जो खेल बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं, कांग्रेस को भी वही खेल बीजेपी के नेताओं के साथ खेलना चाहिए। मतलब लोग यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को भी बीजेपी के नेताओं को अब तोड़ने का काम करना चाहिए। उसके लिए अगर साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़े तो नीति भी अपनानी चाहिए। इस नीति का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को सम्मान देकर, लोगों को धन देकर, दुष्ट को दंड देकर और विद्वान को तर्क देकर अपने पक्ष में करना कोई गलत बात नहीं है। और कांग्रेस ने वही नीति अपना ली है। दरअसल ये चाणक्य नीति है और चाणक्य ने भी यही नीति अपनाई थी। लोग अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या भारत यात्रा में गडकरी साथ देंगे, गडकरी राहुल का साथ देंगे, राहुल की किस्मत का सितारा क्या आगे जाकर चमकेगा। ऐसा माना जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल आदि कभी भी कांग्रेस से बाहर नहीं जाते, लेकिन वो आखिरकार चले गए। पार्टी के अंदर अंतर्कलह के कारण ही ऐसा हुआ है। हालांकि गडकरी की बात अलग है, क्योंकि वह यह कह चुके हैं कि कुएं में कूद जाऊंगा। जी हाँ, उन्होंने कहा था कुएं में कूद जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। यूजर्स भी यही मानते हैं कि नितिन गडकरी को कांग्रेस पसंद करते हैं। सवाल यही है कि क्या गडकरी के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। नितिन गडकरी जैसे नेता जहां भी जाएंगे, मेरा मानना यही है कि वहां अच्छा काम ही करेंगे। हालांकि गडकरी ने यह प्रमाण कर दिया है कि वह देश के भविष्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास उन्होंने जिस तरह से किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। नितिन गडकरी ने सड़क और परिवहन मंत्री के रूप में बेहतरीन काम किया है। उनके अनगिनत प्रशंसक हैं। देश की आवाम मानती है कि नितिन एक अच्छे नेता हैं। सभी मंत्रालयों में ज़्यादा उनके काम को ही लोग पसंद कर रहे हैं। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्होंने जो काम किया है वो अतुलनीय और बेजोर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार राहुल नितिन गडकरी को कांग्रेस में शामिल करवा पाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि गडकरी की अपनी एक पर्सनल फैंस फॉलोइंग है। पीएम की तरह सोशल मीडिया में नितिन गडकरी के लाखों प्रशंसक मिल जाएंगे। युवा उन्हें बेहद पसंद करते हैं। युवा उनके काम को, उनकी सोच को, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? मिनिस्टर को मानते हैं। उसका अगर रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो बोलते हैं मिनिस्टर ने रिजाइन करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन किया था। हवाई जहाज गिर जाता है तो एविएशन मंत्री का रेजिग्नेशन मांगते हैं। अब मुझे बताइए कि आप जब जिम्मेदार है तो आपने भी बोलना चाहिए ना कि ये क्यों नहीं हुआ। ये उसकी जो ओनरशिप है, हमारे बेटे पर प्रेम करना कैसे नेचुरल होता है, क्योंकि वो हमारा बेटा होता है, हमारे परिवार पर हम प्रेम करते हैं, पर हमारे दिए हुए जिम्मेदारी के काम पर भी हम उतना ही प्रेम क्यों नहीं करते? तो ये ओनरशिप आप में से अनेक लोग करते भी हैं। तो ये जो ओनरशिप है, ये रखकर केंद्र सरकार के सभी योजनाओं का फायदा लेकर आप काम करेंगे तो काम होगा। युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज है। जब संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था तो उनके समर्थकों ने टूट कर नाराजगी जाहिर की थी। जी हाँ, बढ़ गया था यूट्यूब चैनलों में उनके वर्जन्स। यूजर्स ने खुलकर इसका विरोध किया था। आज अगर यूजर्स की चलती तो वे लोग नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना देते। यही सच है। जी हाँ, यही सच है। हजारों की तादाद में मैसेज हैं, बस ये तो कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ आपको। रिन्यू ने लिखा है, पीएम पद के लिए जो भी चुनौती बन सकता है उसे बाहर किया गया है। ये हमारे दो वाली पार्टी है। वहीं हेमंत सिंह ने लिखा, पहली बार ऐसी सरकार देखी है जिसमें सिर्फ पीएम के कहने पर सब होता है, बाकी काठ के उल्लू बने हुए हैं। संतोष सोरेन ने लिखा, जो भी पीएम की दावेदारी करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर पंडित राहुल पांडे ने लिखा, नरेंद्र मोदी को भी 75 वर्ष पूर्ण होने पर राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि नियम तो सबके लिए एक होना चाहिए। विवेक कुमार गंड ने लिखा, बीजेपी की सोच यही है कि जो रास्ते में आए उसको हटा दो, फिर चाहे योगी हो या मोदी। अनवर खान ने लिखा, नितिन गडकरी बिल्कुल बड़बोले नहीं हैं, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं, देश हित को सर्वोपरि मानते हैं और जनहित की बात करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह कि हजारों की संख्या में लोगों ने रिएक्ट किया है, जिनमें नितिन गडकरी की खिलाफत इक्का दुक्का लोगों ने किया, लेकिन बहुत प्यार से किया। खैर, 2024 का लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, तब तक राजनीति किस ओर करवट लेती है यह कहना फिलहाल मुश्किल जरूर है, लेकिन यह कहना आसान है कि इस यात्रा से राहुल ने लोगों के दिल में एक जगह तो बना ही ली है, खासकर नितिन के दिल में। शायद अब गडकरी भी इस नए पप्पू के प्रेम में पड़ गए हैं, क्योंकि पप्पू अब पप्पू नहीं रहा, युवक बन गया है। और वहीं दूसरी ओर लोग अब गडकरी पर भरोसा करने लगे हैं। तो आपको आज ये वीडियो कैसा लगा? अगर ठीक लगा हो तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट्स भी कर दें। जो भी आपको लगे, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, बुरा लगे तो कमेंट्स करें। प्रणाम। आज उदय